इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और हम उन लेवल्स पे कैसे काम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि कल आज रात को फेड की मीटिंग है, तो कल बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी रह सकती है। और इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि कल एक्सपायरी भी है मार्केट के अंदर। तो चलिए आज पहले ये देख लेते हैं कि आज के दिन अगर हमने जैसे लेवल्स दिए थे कल और उस पर अगर आप लोगों ने काम किया होगा तो कैसे हुआ होगा। देखिए आज तो जो मैंने आपको लेवल दिया था कि 17,780 से अगर मार्केट नीचे निकलेगी तो हमें एट अ टाइम हम लोग शॉर्ट करेंगे, मार्केट फ्लैट खुलेगी। तो देखिए हल्की सी नीचे गई, उसके बाद एसएल हिट कर गई सॉरी, उसके बाद वो मार्केट एसएल हिट करेगी। बट फिर क्या हुआ, अब देखिए अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, ये नहीं किया। देखिए सब बेकार की बातें होती हैं कि सस्टेन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेवल अगर टूटा तो फिर गया वो, कोई बात नहीं। अब देख लेते, चलिए यहाँ पर एक छोटा सा मेरा स्मॉल लेसन सुबह हिट हो गया होगा, बट मैंने आपको एक लेवल और दिया था कि अगर मार्केट आपको कभी भी 650 के आसपास दिख जाएगी तो वहाँ से अपनी लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। देखिए मार्केट ने लो क्या लगाया, 663 का एक लो लगाया, 650 के आसपास मार्केट आई और देन वापस मार्केट ने वहाँ से हाई दिखाते हुए 793 का कुल 140 पॉइंट की रैली दिखाई है। बट जो हुआ वो हुआ। अब कल की बात कर लेते हैं। देखिए कल सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज़ रख लेनी है कि कल मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होने वाला है। पहली चीज़ तो ये है। सपोज कीजिए अगर नहीं होता है तो फिर कैसे काम करना है। देखिए अगर मार्केट में कल गैप डाउन नहीं होता है और अगर हम लोग फ्लैट खुलते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हम लोग एक लेकर चलते हैं कि चलिए ये भी एक कंडीशन मान के चलते हैं कि अगर फ्लैट खुलती है मार्केट तो उस केस में क्या करना है। देखिए अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और मार्केट ऊपर चलने लगती है तो जैसे ही मार्केट कल 755 को क्रॉस करेगी हम लोग एट ए टाइम एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे और अपना उस केस में 20-30 पॉइंट का 20-25 पॉइंट का अपना एसएल होगा। सबसे पहला टारगेट होगा 17,880 का, और ये लाइन 17,880 का आकाश से एरिया देखिए ये टॉप लगा हुआ है यहाँ पर, माइनर टॉप नीचे फिर मार्केट की ये यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच दी, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने अब यहाँ से खींची हुई है ये पूरी मार्केट यहाँ से आ रही है, राइट। तो उस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर यहाँ तक अपना पहले टारगेट रखना है। अब बात कर लेते हैं मार्केट चलिए फ्लैट खुलती है और नीचे चलने लगती है। देखिए अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है और नीचे चलने लगती है तो हमें कुछ भी नहीं करना। फ्लैट के केस में अगर मार्केट नीचे चलने लगती है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे कल, क्योंकि हमारे पास अगर ये देखिए अगर हम इस लो के नीचे ट्रेड लेंगे भी, बनाएंगे भी अपनी 664 के नीचे, तो अपना पहला टारगेट ही 620 का होगा, तो हमें कुछ नहीं करना। अब बात कर लेते कल मार्केट अगर गैप अप खुलती है। देखिए गैप अप मैं मान के चल रहा हूँ, छोटा मोटा नहीं होने वाला, तो मैं मान के चल रहा हूँ एक बड़ा गैप अप होगा इस मार्केट में, राइट। अगर मार्केट खुलती है कल गैप अप और बहुत बड़ा गैप अप होता है मार्केट के अंदर, सपोज कीजिए मार्केट अगर आज बंद हुई है 715 पर, मार्केट में 200 पॉइंट का गैप अप हो जाता है, ठीक है, और मार्केट खुलती है 800 ये लेवल के ऊपर, यहाँ बंद हुई है ये लेवल है 17,900 ही मान लीजिए, 17,890 895 900 के ऊपर अगर कल मार्केट खुलती है, हम कुछ भी नहीं करेंगे सुबह के टाइम पर, प्रॉफिट बुकिंग करनी नहीं है, ठीक है। कहीं आप सोच के बैठो कि मार्केट इतना गैप अप खुल गई हम शॉर्ट कर दें, नहीं, प्रॉफिट बुकिंग है कि बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं करना हमें। हम फिर वेट करेंगे मार्केट को 17,961 के ऊपर जाने का। जैसे ही मार्केट 17,961 के ऊपर जाएगी फिर भी कुछ नहीं करना, हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट जैसे ऊपर जाए और थोड़ा रिट्रेस करे, और रिट्रेस करके इसी लेवल के आसपास आके हमें वापस मिल जाए 17,961 के आसपास, ठीक है। मार्केट गैप अप के केस में हमें एक ही चीज़ करनी है कि मार्केट ऊपर जाने लग जाए और सीधा ऐसे नीचे आके रिट्रेस करने लग जाए तो हम इस केस में यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है, वही अपना 20-25 पॉइंट का ऐसा होगा, और उस केस में अपना पहला टारगेट यहाँ से हमें मिलेगा ये वाला, ये लास्ट है 18,080 का, राइट। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट ही ना है और मार्केट ऐसे सीधा सीधा निकल जाए,
मार्केट अगर यहाँ से सीधा सीधा निकल जाती है तो हम गैप अप के केस में यहाँ पर हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं इस लेवल पर 18,040 18,050 के आसपास। उस केस में मतलब 20-30 पॉइंट का अपना एसएल होगा, वापस नीचे की तरफ में टारगेट होंगे 17,960 के 17,900 तक के, राइट। दोनों केस मैंने गैप अप में आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में कल हो जाता है बहुत बड़ा गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन, वही 200 पॉइंट अगर मार्केट नीचे खुलती है समवट अराउंड यहाँ पर 17,500 के आसपास। और इस 17 मैं ये बोल रहा हूँ बहुत बड़े गैप डाउन से मेरा मतलब है 17,620 के नीचे अगर मार्केट चली जाती है तो उस केस में भी हमें कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ और सिर्फ एक इंतज़ार यही वेट करना है कि मार्केट हमें वापस इस लेवल पे कब आके मिलेगी। इसके नीचे 425 का एक लेवल है, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर हमें एक बार आके मिल जाए 17,420 के आसपास। देखिए यहाँ मार्केट अगर गैप ऐसे जाएगा इस मार्केट के अंदर, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है जो कि यहाँ पर, और मार्केट ऐसे ही चलने लगती है तो हम कुछ नहीं करेंगे, जाने देंगे उस मार्केट को। जैसे ही मार्केट 17,420 के आसपास आएगी हम वहाँ पर एक अपनी बाइंग की पोजीशन बनाएंगे और वहाँ से बैठे रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान, बैठने रहने का मतलब यही नहीं है आप, अगर ये लाइन मैंने गलती से इतनी बड़ी खींच गई है इसका मतलब यही नहीं है कि आपको इंट्राडे में ही सीधा 600-700 पॉइंट की रैली देखने को मिल जाएगी। देखिए देखने को कुछ भी मिल सकता है, सबसे हाई वॉलिटिलिटी का फेज चल रहा है, बट आपका सबसे पहले टारगेट होंगे 17,620 के, दूसरा टारगेट होगा 17,755 का, राइट। देखिए कल एक्सपायरी भी है तो थोड़ी एक्सपायरी की बात कर लेते हैं। एक्सपायरी में जिस हिसाब से आज मार्केट बंद हुई है तो कल जो एक्सपेक्टेशंस है मुझे एक्सपेक्टेड है कि कल मार्केट अगर कहीं भी खुले, चाहे गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करेगी अपने आप को। मार्केट कंसोलिडेट करेगी तो क्या पता आपको कल जो सेकंड फेस होता है मार्केट का, ठीक है, उसमें आप लोगों को एक हीरो और ज़ीरो कॉल मिल जाए। ध्यान से सुनिएगा मेरे, क्या पता हीरो और ज़ीरो कॉल मिल जाए। जो लोग बोलते हैं कि हीरो टू ज़ीरो और ज़ीरो टू हीरो कॉल जो होती है वो मिल जाए, तो कल एक सेकंड हाफ में एक अच्छी खासी ज़ीरो टू हीरो कॉल देखने को मिल सकती है इस मार्केट में, जिस हिसाब से आज मार्केट बंद हुई है। चलिए मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। ध्यान से काम कीजिएगा, कल बहुत ज़्यादा हाई वॉलिटिलिटी रहेगी और अच्छा खासा मूवमेंट सेकंड हाफ में ही देखने को मिलेगा कल मार्केट में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।